जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। पंद्रह अगस्त वो तारीख जब राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात होगी। इस मुलाकात पर न सिर्फ रूस, यूक्रेन, अमेरिका बल्कि भारत की भी नजर है। 15 अगस्त को जो होगा वो तो दुनिया के सामने आ ही जाएगा, लेकिन उससे पहले एक और नई बहस छिड़ी हुई है। वो बहस है कि इस वार्ता में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को क्यों नहीं बुलाया गया है। क्या यूक्रेन के बिना इस युद्ध का समाधान हो सकता है? अब इस बात का जवाब खुद अमेरिका से ही सामने आ गया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने इस बात का जवाब दिया और बताया कि यह बैठक पूरी तरह पुतिन के अनुरोध पर आयोजित की जा रही है, यानी कि पुतिन ने पहल की कि इस बैठक का आयोजन किया जाए। इसके बाद ट्रंप इसके लिए राजी हुए। साथ ही इसका मकसद यूक्रेन में चल रहे युद्ध को खत्म करने के तरीकों को बेहतर ढंग से समझना भी है। लेविट ने यह भी बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप इस बैठक में पुतिन के साथ आमने सामने बातचीत कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि युद्ध को कैसे रोका जा सकता है। अब यहाँ लेविट ये कहना चाहती हैं कि पुतिन ने ट्रंप के साथ मीटिंग करने का फैसला किया था, इसलिए ज़ेलेंस्की इसमें शामिल नहीं है। लेकिन यूक्रेन को इस बैठक में शामिल न करने की बात पर यूरोप अमेरिका पर पूरी तरह भड़का हुआ है। यूरोपियन नेताओं ने एक साथ बयान जारी कर यह कहा था कि यूक्रेन के बिना शांति का रास्ता तय नहीं किया जा सकता है। ज़ेलेंस्की भी इस बात को कह चुके हैं कि यूक्रेन को शामिल किए बिना कोई भी शांति समझौता प्रभावी नहीं होगा। अब यूक्रेन और यूरोप को यह लगता है कि अगर रूस और ट्रंप में ये बातचीत होती है तो पुतिन अपने लिए ज्यादा रियायतें मांग सकते हैं और इससे सीधे तौर पर यूक्रेन को ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि यूक्रेन ये चाहता है कि उसकी जमीन पर जो रूसी सेना ने कब्जा किया हुआ है उसे खाली कराया जाए, तभी ये युद्ध विराम हो सकता है। वहीं ट्रंप ने भी एक बयान में ये कहा था कि पुतिन के साथ बैठक के बाद कुछ ही समय में ये पता चल जाएगा कि पुतिन समझौते के लिए गंभीर है या नहीं। साथ ही उन्होंने ये संकेत भी दिया कि युद्ध का हल निकलने में रूस और यूक्रेन के बीच जमीन की अदला बदली हो सकती है। यानी उनका यह संकेत था कि रूस यूक्रेन की जमीन से कब्जा नहीं हटाना चाहेगा। अब ट्रंप ये भी कह चुके हैं कि पुतिन के साथ बैठक के बाद ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं से वो बातचीत करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अगर ये निष्पक्ष समझौता होगा तो वो इसे यूरोपियन संघ, नाटो और ज़ेलेंस्की के साथ भी साझा करेंगे। अब 15 अगस्त को इन दोनों नेताओं की मीटिंग तो होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या यूक्रेन को शामिल किए बिना शांति की तरफ आगे जाया जा सकता है। सवाल यह भी है कि क्या रूस अपनी ही शर्तों पर अड़ा रहेगा, और अगर ट्रंप रूस की शर्तों को मान जाते हैं तो क्या यह यूक्रेन के साथ अन्याय नहीं होगा। सवाल बहुत से, लेकिन फिलहाल अभी 15 अगस्त पर होने वाली इस बैठक पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। देखना होगा कि क्या इस बैठक से सच में इस युद्ध का हल निकलेगा या फिर ये बैठक औपचारिक मात्र ही रह जाएगी।